tonight. The big fight in the state of Rajasthan. Now, the allegation that was first leveled by Sachin Pilot with regards to no action has been taken so far. Now, yet another incident that's now grabbing the headlines is the widening rift within the Rajasthan Congress. The party is now essentially gearing up for a major overhaul in Rajasthan, where the rift between Chief Minister Ashok Gehlot and his former deputy Sachin Pilot has just widened to such levels that months before the election there seems to be more and more MLAs who are now siding with Sachin Pilot. In fact, Rajasthan MLA Ram Narayan Meena has accused his own party of corruption. In fact, my colleague Amardeep spoke to the legislator. Listen into what he has to say, and then we'll go across to our colleague Amardeep, who's going to join us from Jaipur, getting us the latest details. देखिए, मैंने जो कहा वो ये है कि कुछ एक मंत्री, देखिए एक मछली मैंने जो कहा वो ये है कि कुछ एक मंत्री, देखिए एक मछली समुद्र को गंदा करते हैं, कहा होता है। कुछ एक मंत्री जो इस स्थिति के हैं, उनकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं, उनको इमीडिएटली पद से हटा देना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है ये कि मुख्यमंत्री का काम है कि वो उसके पास सारे इंटेलिजेंस सब कुछ पता है, सब पता है, उनको कुछ न कुछ तो नयापन मंत्रिमंडल में करना देना चाहिए इमीडिएट। आपको क्या लगता है कि क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं हटा पा रहे हैं, जब विधायक इतनी शिकायत कर रहे हैं उसके बावजूद भी? देखिए, हाईकमान के प्रतिनिधि रंधावा जी हैं, बहुत समझदार है, सीजन्ड है और एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने जब 1-to-1 मुलाकात आपकी रंधावा जी से भी हुई होगी? देखिए, मैंने जो कहा वो ये है कि कुछ एक मंत्री, देखिए एक मछली समुद्र को गंदा करते हैं, कहा होता है। कुछ एक मंत्री जो इस स्थिति के हैं, उनकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं, उनको इमीडिएटली पद से हटा देना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है ये कि मुख्यमंत्री का काम है कि वो उसके पास सारे इंटेलिजेंस सब कुछ पता है, सब पता है, उनको कुछ न कुछ तो नयापन मंत्रिमंडल में करना देना चाहिए इमीडिएट। आपको क्या लगता है कि क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं हटा पा रहे हैं, जब विधायक इतनी शिकायत कर रहे हैं उसके बावजूद भी? देखिए, हाईकमान के प्रतिनिधि रंधावा जी हैं, बहुत समझदार है, सीजन्ड है और एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने जब 1-to-1 मुलाकात आपकी रंधावा जी से भी हुई होगी, जब वो विधायकों का मन टटोलने के लिए आए हुए हैं, तो आपने ये सारी बातें उनसे शेयर की हैं क्या? भीतर की बात मैं बाहर नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन जो रिजल्ट है नेट, वो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्रिमंडल के बारे में गांव में चर्चाएं हैं, मतदाता को चर्चा है कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है। कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है, और जब कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है तो ऐसे लोग मंत्रिमंडल में रहने का मतलब है कांग्रेस को कमजोर करना। Well, in fact, we'll play out that recording with the Congress legislator once again and get you more details. Let's put out the first details that is emerging from that Congress legislator who spoke to my colleague Amardeep, getting us, telling us about why exactly the rift is basically widening within the Rajasthan Congress. Amardeep, सवाल ये उठता है कि कितने सारे ऐसे एमएलएज हैं जो आज सचिन पायलट के साथ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को जो उन्होंने जितने कंप्लेंट्स थे उनके हाईकमांड के साथ, उनका कोई रेजोल्यूशन अब तक नहीं निकल कर आया है, जिसका एक ही मतलब बनता है कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट पहले इंडिकेट कर रहे थे कि नई पार्टी बन सकती है, उसके लिए बातचीत यहाँ पे दिल्ली में कई लोगों से वो कर रहे थे, और अब कई सारे एमएलएज ये कह रहे हैं कि इस पूरे मसले के समाधान करना बहुत ही ज़रूरी है। कितने ऐसे एमएलएज हैं जो आज के वक्त सचिन पायलट के साथ हैं? देखिए, एक अच्छा और बड़ा
खेमा जो है वो सचिन पायलट के साथ पहले भी था, लेकिन अभी भी भले ही नंबर गेम अशोक गहलोत के साथ हो, लेकिन सचिन पायलट के साथ भी विधायक हैं जो सचिन पायलट के लिए जरूरी है, सचिन पायलट के लिए साथ में हैं, वो लोग अभी सचिन पायलट के साथ में हैं और खुल करके अब बात करने लग गए हैं। क्योंकि सचिन पायलट को लेकर के जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी और सचिन पायलट को लेकर के आलाकमान के बीच में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं फिलहाल, क्योंकि दिल्ली से लेकर के जयपुर तक अभी सचिन पायलट का मैटर सॉल्व आउट नहीं हुआ है। आज कर्नाटक की लिस्ट स्टार प्रचारकों की जारी हुई, उसमें सचिन पायलट का नाम नहीं था, जबकि सचिन पायलट चौथे या पांचवें नंबर पे आते थे। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विधानसभा चुनाव में 8 महीने से कम का वक्त रह गया है और राजस्थान का जो मैटर है वो उलझता जा रहा है। एक विधायक का, कांग्रेस विधायक का, सीनियर विधायक का ये कह देना कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्री इतने भ्रष्ट हैं जो नीचे अंगूठे से लेकर के सर के बाल तक भ्रष्ट हैं और जो फील्ड में जिनके लिए बहुत ज़्यादा विरोध है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको हटा नहीं पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं 1-to-1 मुलाकात जब हुई है रंधावा से, प्रभारी रंधावा से, इंचार्ज जो है राजस्थान के, उनसे जब ये सारी चीज़ें बातें की हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानी में राजस्थान कांग्रेस जरूर है, लेकिन इन सब चीज़ों का जब तक सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा तब तक उस तरीके से कांग्रेस ग्राउंड में नहीं आ पाएगी इलेक्शन में जिस तरीके से वो फोर्सफुली आती है। भले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को कह रहे हो कि वो उस फोर्स के साथ में अपनी योजनाओं को लेकर के जाएंगे जिस फोर्स के साथ में उन्होंने सरकार बनाई थी। हालांकि सचिन पायलट दावा करते हैं कि सरकार उनके दम पे आई थी, अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस के दम पे सरकार आई थी, लेकिन दोनों ही बातों में अलग अलग चीजें अब आगामी चुनाव को देखते हुए चैलेंजिंग हो चुका है कांग्रेस के लिए कि वो किस फेस के साथ जाएगी ग्राउंड में और किस फेस के साथ में अब ये चुनावी रणनीति तय होगी। अशोक गहलोत रहेंगे आगे या सचिन पायलट आगे रहेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के जद्दोजहद चल रही है। बहरहाल जिस तरीके से ढिलाई आलाकमान ने रखी है, ये ढिलाई किसके लिए दिक्कत परेशानी भरी रहेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मुखर होते विधायक अब कहीं ना कहीं सिरदर्द बनते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। Thank you very much, Amardeep, for getting us the latest news on what's really happening within Rajasthan Congress. It only seems that even before the High Command actually steps in, things are only worsening for the Congress party in the state of Rajasthan. A story that we are tracking very closely. We were the first channel to tell you that all is not well within the Ashok Gehlot camp and as far as the future plan of Sachin Pilot is concerned. Trust you, Amardeep, for getting us the latest and keep us ahead on the story. Well, in fact, let's just quickly once again play out that reaction coming in from the Congress legislator who, just like Sachin Pilot, has raised the same very issues, but he is essentially demanding that the High Command looks into the concerns raised by Sachin Pilot. Listen in to what a Congress legislator from Rajasthan has to say. देखिए, मैंने जो कहा वो ये है कि कुछ एक मंत्री, देखिए, एक मछली समुद्र को गंदा करते हैं, कहा होता है। कुछ एक मंत्री जो इस स्थिति के हैं, उनकी वजह से हम चुनाव में जा रहे हैं, उनको इमीडिएटली पद से हटा देना चाहिए। लेकिन क्या मजबूरी है ये मुख्यमंत्री का काम है कि वो उसके पास सारे इंटेलिजेंस सब कुछ पता है, सब पता है, उनको कुछ न कुछ तो नयापन मंत्रिमंडल में करना देना चाहिए इमीडिएट। आपको क्या लगता है कि क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रियों को, भ्रष्ट मंत्रियों को नहीं हटा पा रहे हैं, जब विधायक इतनी शिकायत कर रहे हैं उसके बावजूद भी? देखिए, हाई कमान के प्रतिनिधि रंधावा जी हैं, बहुत समझदार है, सीजन्ड है और एक्सपीरियंस्ड है। तो आपने जब 1-to-1 मुलाकात आपकी रंधावा जी से भी हुई होगी, जब वो विधायकों का मन टटोलने के लिए आए हुए हैं, तो आपने ये सारी बातें उनसे शेयर की हैं क्या? भीतर की बात मैं बाहर नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन जो रिजल्ट है नेट, वो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्रिमंडल के बारे में गाँव में चर्चाएं हैं, मतदाता को चर्चा है कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है। कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है और जब कांग्रेस करप्शन के खिलाफ है तो ऐसे लोग मंत्रिमंडल में रहने का मतलब है कांग्रेस को कमजोर करना। Well, in fact, we have Rajendra Rathore, leader of the opposition of the Rajasthan Assembly, joining us on this broadcast.
राजेंद्र राठौर जी, रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल ये करना चाहूंगा, पहले सचिन पायलट ने यह सवाल उठाया था करप्शन के मुद्दे को लेकर, अब दूसरे एक कांग्रेस के नेता रिपब्लिक टीवी से बात करते हुए वापस वही कह रहे कि जो बीजेपी के खिलाफ जो करप्शन के केसेस है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सचिन पायलट आप लोग से बात कर रहे हैं, जिसके कारण ये सवाल अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं एम्बैरस करने की कोशिश की जा रही। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दूसरी एक नई पार्टी बन सकती है, सचिन पायलट की नई पार्टी बन सकती है जो आपके बी टीम बनेगी। देखिए, सचिन पायलट क्या करेंगे, ये क्या उनका स्टेप होगा ये तो वो जाने, परंतु उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर उस समय आरोप लगाए जब सरकार अपना अंतिम बजट भी पेश कर चुकी है और सरकार अपने अंतिम वर्षों की ओर बढ़ गई है। सचिन पायलट जी 19 महीने तक राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और लगातार विधानसभा के सदस्य आज भी हैं। एक शब्द कभी मंत्रिमंडल की बैठक में बात करते, उप मुख्यमंत्री रहते हुए किसी मंच पर ये बात उठाते, विधानसभा में विधायक रहते हुए कहते पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए, उन आरोपों को क्या वजह समझ में आती। अब वो सीधा सीधा आरोप लगाने से बचना चाहते हैं, गहलोत सरकार पर आरोप लगाने से। और मैं समझता हूं कि रामनारायण जी ने जो 1-to-1 में बात आपको कही, रामनारायण जी राजस्थान के वो राजनेता है जो अपनी बात को बेबाकी में हर कहीं कहने की हिम्मत रखते हैं। ये विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, सांसद भी रहे और एमएलए भी रहे। इन्होंने जब ये कहा कि मंत्रिमंडल में कई मंत्री भ्रष्ट है, तो ये बात अपने आप प्रमाणित हो गई कि सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है। संविधान हमारा ये कहता है, तो सारा मंत्रिमंडल भ्रष्ट है। और ये कोई पहली बार नहीं, इन्होंने भरत सिंह जी जो इनके सीनियर हमारे एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो हर महीने सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा कि खरपतवार है, भ्रष्टाचार की जो बढ़ती जा रही है इनको आप हटाओ। कई मंत्री विधायकों ने विधानसभा के अंदर मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए। और तो और हमारे भरतपुर के पर्यटन मंत्री जी ने भरतपुर के दूसरे मंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर आरोप लगा दिए सड़कें इतनी घटिया बनी है कि वो सड़कों पर गर्भवती महिला चले तो गर्भ गिर जाए। और मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार कर चुके हैं, शिक्षक सम्मेलन में उनके सामने लोगों ने जब कहा इस स्थानांतरण में हम पैसे देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब भ्रष्टाचार पर इस सरकार पर कोई संदेह करना कि भ्रष्ट आचरण वाली सरकार नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी के सर्वे ने भी ये कह दिया कि जिन लोगों का सरकार से काम पड़ा 67% लोगों ने कहा ये सरकार में काम तभी हुआ जब हमने पैसे दिए। तो ऐसी हालत इस सरकार की है, यहाँ सारे मिनी मुख्यमंत्री बनकर लूट रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र राठौर, the leader of the opposition in Rajasthan Assembly, speaking to Republic TV, once again saying that the leader who spoke to Republic TV from the Congress camp is a heavyweight within the party. When he makes an allegation against his own party, then things are certainly not well within the Rajasthan Congress. A story that we'll be keeping a close watch. On the other side, a special story now coming in. Unrest continues in Sudan. Ministry of External Affairs raises concerns over the safety of stranded Indians.